हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 1 का ही 4th पार्ट, जिसमें हम जानेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस रह गए थे, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में फिगर इट आउट 1 की थी, उसमें हमारे अप्रोक्स 6 क्वेश्चंस हो गए थे। उसके आगे के बाकी के जो क्वेश्चंस आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 7 शो हो रहा होगा। देखिए बेटा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बोला है, आपको जो नीचे गिवन नंबर्स दिए गए हैं इनके बीच कितने नंबर्स आते हैं, यही बोला है ना। स्क्वायर्स नंबर की बात की है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर एंड 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, हमें ये बताना है। देखिए, इसके भी बेटा दो तरीके हैं करने के, दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी, जो सा अच्छा लगे आपको, मतलब जो सा इजी लगे, प्रेफरेबल हो वो करिएगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 16 एंड 17, यही नंबर दिए हैं। आपको बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दी स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, यानी 16 का स्क्वायर एंड 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं आपसे यही पूछे है ना। तो अब क्या कर लेंगे, 16 का एक तो देखो बेटा, एक ये तरीका है कि 16 का स्क्वायर बोला यानी कि 16 का स्क्वायर करो, 16 मल्टीप्लाई 16, और 17 का स्क्वायर बोला है यानी कि 17 मल्टीप्लाई 17। चलिए करिए मेरे साथ, देखिएगा अभी 16 का स्क्वायर, वैसे तो मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा। किया है तो ऐसे ही बताइए जल्दी से कि क्या होगा। 6 6 36, 2 6 1 6, अगर नहीं भी याद हुआ है तो फिर से मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं। 6 1 6 7 8, 1 6 6 1 1 1 6, 8 में 6 ऐड करो 14, 2 इधर कितना आ गया, नहीं 8 9 10 11 12 13 14, कितना आया 1 1 1, कितना आ गया 246, गलत लिखा है यहाँ पे, सॉरी 6 6 36 आएगा। देखा, मेरे को स्क्वायर अगर याद है तो पता चल गया कि यहाँ गड़बड़ है कुछ। यहाँ हो जाएगा ये 9 और ये आ जाएगा 256। देखिए इधर, यानी 16 का स्क्वायर कितना आ रहा है 256, एंड 17 का स्क्वायर करेंगे फिर से, 7 7 जो 49, 9 यहाँ 4 यहाँ, 7 1 7 8 9 10 11, यही आया। फिर से देखो 1 7 जो 7 1 1 1 9 7 1 ऐड करा 8 2, कितना आ गया 289, कितना आ गया 289। देखिए अब क्या है, आपने दोनों का स्क्वायर निकाल लिया। अब आपसे पूछा था इनके बीच कितने नंबर्स आते हैं, यानी कि 289 में से अगर मैं 256 माइनस करूं तो पता चल जाएगा है। वैसे तो अगर आप 289 से 256 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 6 गए 3, 8 में से 5 गए, 8 में से 5 3, 33 आ रहा है ना, यही आना है आपके पास। इन दो में से माइनस करने में 33। बट आप ये देखिए बेटा, इसमें ना हमारी एक नंबर और ऐड हो गया। हमसे बोला था 16 और 17 के बीच के नंबर, हाउ मेनी लाई बिटवीन 16 एंड 17, बट इसमें 16 और 17 से करा है तो इसमें एक नंबर इंक्लूड हो गया, तो इसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस, क्या कर देंगे 1 माइनस, कितना आ जाएगा 31 में 1 गया, कितना आया 32। एक तो ये तरीका हो गया। इसी का ही सिमिलर सा एक और तरीका है हमारे पास, कि वो क्या है, लेकिन क्योंकि वो कभी कभी लग सकता है, जैसे कि तरीका ये है, जब भी दो लगातार आपको नंबर दिए जाए, यानी कि दो लगातार नंबर्स का स्क्वायर के बीच के नंबर, दो लगातार नंबर के स्क्वायर के बीच, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए है ना, लगातार यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच के नंबर स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर पूछे जाए, तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 2n, क्या लगाते हैं 2n, और जिसमें जो n जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं। क्या होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे कि हमें दिया था 16 स्क्वायर एंड 17 के स्क्वायर के बीच के नंबर, ये दोनों 16 और 17 लगातार, और ये 19 और 100 भी लगातार है, यानी 16 का स्क्वायर यानी 2, एंड की जगह पे क्या देगा हमारा 16, क्या जाएगा 16 2 32, ये आ गया हमारे नंबर, आगे दोनों सेम, आ गया ना आंसर दोनों सेम। चलिए अब देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट क्या था।
सेकंड पार्ट देखिएगा, क्या बोला 99 एंड 100, क्या बोला बेटा 99 एंड 100 है ना, यानी 99 और 100 के स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 99 मल्टीप्लाई 99 है ना, ये तरीका भी है। मैं इसे भी दोनों तरीके से कराऊंगी ताकि कोई गलती ना हो, आपको कोई डाउट ना रहे। 9 9 से 81, 1 यहाँ 8 यहाँ कैरी, 9 9 से 81, 81 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया 89। चलिए 9 9 से 81, 1 यहाँ 8 कैरी, 9 9 से 81, 81 में 8 ऐड करेंगे 89, 1 9 में 1 ऐड किया 10, 9 1 10, 10 में 8 ऐड किया 18, 8 और 1 9, कितना है 9801। यही आया है आपके पास 9801। चलिए फिर आपको साथ में दिया 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर तो आसान है, 100 मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा हमारा 10,000। अब आपको क्या बोला 10,000 और 981 माइनस कर लो, यही तो बताया मैंने। 10,000 में से 9,801 माइनस 10 में से 1 गए, अच्छा 9, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 8 गए 0, और यहाँ भी क्या हो गया सॉरी 9 में से 0 गए 9, यहाँ 0, कितना है 999 नहीं, ये आएगा हमारा 8 0, कितना आ रहा है बेटा हमारा 0, यहाँ 80 आएगा, कितना हो गया 99, कितना है बेटा हमारे पास 99। बट मैंने आपको बताया था इसमें से माइनस करने के बाद एक और माइनस करना हो क्योंकि डबल होता है, तो कितना हो गया 98। आया सभी को समझ। दूसरा तरीका ये भी है, और डाल के फिर से लिख लो 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, यानी इसमें आप क्या करेंगे 2n होता है फॉर्मूला, यानी 2 मल्टीप्लाई एंड यानी स्मॉलेस्ट नंबर 99 करो इससे मल्टीप्लाई, नाइन टू जा 18, 9 टू जा 18 और एक 19, कितना आ गया 198, यही आ रहा है। तो देखिए बेटा इधर सही में हमने गलती कर दी, 9 ही था, 9 में से 8 गए 1, और देखो होता है ना गलती हो जाती है, हम टीचर से भी हो जाती है, अब मैंने इसमें ऐसे कर दी, यानी कि यहाँ गलती की थी, 199 आना था, यहाँ बन गया 188। आया सब सभी को समझ, हाँ बेटा आ गया, उम्मीद आया होगा समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है आपको, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर भरने हैं। सॉल्यूशन देखें क्या दिया है आपको बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गिवन है 3 के स्क्वायर के, फिर क्या दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर आएगा 7 के स्क्वायर के, फिर बोला है आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आएगा 13 स्क्वायर के। हमें पैटर्न देखना है फिर करना है। फिर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर होगा डैश स्क्वायर के, यही बोला है। फिर देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर बराबर डैश स्क्वायर, यही बोला है, इतना ही तो पार्ट दिया है। अब देखिए ये क्या था 1, ये देखिए इधर 2 से हमारे कितना हो गया 3, लगातार है 2 का स्क्वायर इधर है 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का, 12 के बाद क्या था 13, यानी 20 के बाद कितना आएगा 21 का स्क्वायर दीदी। अच्छा देखिए यहाँ पे तो वैसे ऊपर नंबर थे तो उनके अगला वाला नंबर था हमने पहचान लिया, बट यहाँ पे नंबर है क्या, नो दीदी। अब कैसे करेंगे, इधर देखो इधर क्या पैटर्न फॉलो रहा है, 1 2 जा 2, यहाँ 2 आया, 2 3 जा 6 6 आया, 3 4 जा 12 होता है 12 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया, 9 10 से कितना होता है 90, यानी 90 का स्क्वायर, और यहाँ 90 है तो अगला वाला नंबर क्या होता है 91 का स्क्वायर। आया सभी को समझ, उम्मीद है आप लोगों को ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ के अगले वाला नंबर लिया था 2 का, फिर 3, 6 था तो 7, 12 था तो 13, 20 था 21, 90 था तो 91। अब यहाँ पे क्या हुआ था मल्टीप्लाई से 2 की 1 से 2 आया,
2 3 जा 6 होता है, 3 4 जा 12, ऐसे ही करके हमने किया है। चलिए अब देखिए आपको क्या बोला है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर्स। आपको बोले कितने टाइनी स्क्वायर्स है यहाँ पे इस पिक्चर में, एंड उसका क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका करना है बेटा, टाइनी स्क्वायर्स का। अच्छा देखिए कितने स्क्वायर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 इधर है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है, यानी ऐसे लेटरल साइड कितने हमारे पास, 9 कितने हैं, 9। और वर्टिकल याद करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वर्टिकली भी कितने हमारे पास, 9 है, नहीं है। यानी हमें को टोटल काउंट करने, तो क्या कर दू, 9 की 9 से इंटू, अरे कर दो ना बेटा, हमारे पे पता चल जाएंगे। रो इतने में, कॉलम इतने में, कितने होगा, 9 9 से 81, यानी कितने हमारे पास टाइनी स्क्वायर है, 81 है, नहीं है 81। अब आपसे क्या बोलना है बेटा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो करिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। क्या बोलेंगे हिंदी में, 81 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना। फिर क्या करेंगे, निकाल लीजिए 81 के स्क्वायर फैक्टर्स। 3 से जाएगा क्योंकि 1 है, तो 2 से जाएगा नहीं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। चलिए फिर से देखेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 81 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, क्या बोला था आपको, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, अब लिख भी दे 81 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आपसे इतना ही बोलना था, है ना। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ना 2 तरीके हैं, जैसे कि इसमें बोला टाइनी स्क्वायर, टाइनी स्क्वायर्स तो हमारे ये भी हैं, ये छोटे, ये जो है ना, एक तो ये भी है, और कुछ इसके पार्ट्स भी हैं, लेकिन इसके पार्ट्स काउंट करिए, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर है, इधर से गिनिए 1 2 3 5, 5 इधर से, यानी एक स्क्वायर में कितने हो गए, 25। वही नहीं हुए, वैसे तो आपने जो किया है वो ठीक है, उतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको टाइनी स्क्वायर्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं कौन से। बट अगर छोटे वाले की होती है तो उसमें क्या करोगे, आपने बड़े वाले कितने स्क्वायर्स आ गए उसके अकॉर्डिंग, इतने छोटे वाले स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग ये वाले बड़े हैं ना, तो ये तो हमारे 81 आ ही गए थे। और टाइनी वाले कितने हमारे पास, 25, कितने हैं बेटे, 25। मैं यहाँ पे और डाल के करा देती हूँ, तो ये भी कर लेना। अब 25 और 81 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 5 2 0 2, कितना आ गया आपके पास, 2025। क्या है, टाइनी स्क्वायर्स, क्या है, टाइनी स्क्वायर्स। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला तो इसका भी कर लो, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 कर लीजिए। आपको आना सब चाहिए ताकि एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो अदरवाइज तो इतना काफी था, है ना। देखिए जरा ये क्या, 5 है, 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18, 24 बचेगा, 3 से 7 जिससे 42 42, 3 7 21, 3 बचेगा, है ना। फिर कितना हो गया, 32 जाते हैं इससे, चलिए करना, 3 6 जा 80, 3 7 21 नहीं जाएगा, 3 6 जा 18 नहीं जा रहा है, 5 से करके देखो भाई, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 3 से भी चला ही जाएगा। पहले छोटे नंबर से ही करना चाहिए, हम गलती कर देते हैं। 3 3 6 जा 18, कितना बचा, 19 20, 2 बचा 22, 3 7 जा 21 हो गया, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर से 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से चीजें करो, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी इसकी क्या फैक्टर्स आ गए, आप देखिए इधर 2025 के बोला था आपको, है ना, क्या क्या है देखिएगा इधर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, रुकिए रफ करके से नीचे को लिख देते हैं, थ्री मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इतना ही बोला था आपसे। देखिए अब हमारी फिगर इट आउट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ना। फिगर इट आउट 1 में कितने क्वेश्चंस थे, 9 थे, हमने 9 के 9 सभी क्वेश्चंस को किया, इवन सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को किया। ऐसा भी नहीं कि किसी का स्क्वायर निकालना है तो वो आपके लिए छोड़ दिया गया, हमने सारे पार्ट्स को करके दिखाए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप इसके आगे की मतलब इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आए, जितना भी कराएगा उसे अच्छे से लिखे अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करें ताकि आपके मार्क्स कम ना आए। चलिए अब आपके पेज नंबर पे दिया गया ये एक क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर। अब क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट्स। क्या निकालना है बेटा, क्यूब रूट। देखिए चलिए लगे हाथ तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, रूट में 64। अच्छा मैंने आपको क्यूब रूट्स निकालना सिखाया था, याद है आपको, एक क्लास में हमने क्या सीखा था, क्यूब कैसे क्यूब फाइंड करते हैं, क्या होते हैं क्यूब। फिर उसी क्लास में हमने क्यूब रूट्स भी देखा था, क्यूब रूट्स क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा 64 का क्यूब बोले यानी 64 के क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर्स, है ना। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। देखो मैं भी कभी कभी गलती होती है, कितनी जल्दी से फैक्ट वो उसके लिए बना लिया था, है ना। रफ करिए, चलो देखिए इधर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64, 64 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य यही लिखेंगे बेटा। अच्छा देखिएगा 64 के फैक्टर्स, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से किया 2 4 जा 8, है ना। अब देखिएगा 2 2 जा 4 कितना है, 2 1 जा 2, यही आया, यानी 64 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, क्यूब में दिया था ना, क्यूब में 64, यानी कितने आए हैं, देखिए इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बारी 2 है अब, है ना। अब देखिए इनके क्या क्यूब रूट बोले, यानी 3 3 के पेयर 1 के बाहर, है ना। कितना आ गया, 2 इंटू 2, यही आया 2 इंटू 2, यानी 2 2 से कितना होता है 4, यानी इसका क्यूब रूट निकाला, कितना आया आपके पास 4। 64 किसका क्यूब, वो 64 किसका क्यूब होता है, 64 का। चलिए नेक्स्ट ईयर कर ले लाइन खींच के, सेकेंड पार्ट देखिए इधर क्या दिया, रूट में क्यूब रूट में 512, सॉल्यूशन फिर से लिखेंगे रूट में 512, है ना। फिर लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512, 512 के अभाज्य गुणनखंड, 512 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब देखिए करिए, 2 2 जा 4, इधर एक 1 गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 एक गया, 2 8 जा 16, फिर से करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
यही हुआ। देखिए अच्छा 512 के क्या क्या फैक्टर्स है। रूट में, क्यूब रूट में हमारा आया 512, यानी क्या क्या आए होंगे देखिए इधर, 2 × 2 × देखिए जरा 512 के हमने फैक्टर्स निकाले, क्या क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 कितने टू काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी 1 2 3 4 5, इसे करिए 6 2, यही आए हैं। देखिए 3 का पेयर बन गया, इधर भी और इधर भी, क्यूब रूट है तो 3 3 के पेयर बन के बाहर, 2 × 2 × 2, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यही होता है बेटा। देखिए यानी 512 का क्यूब रूट निकाला तो कितना है हमारे पास, 8। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट देखें क्या दिया है, 729। फिर से लिखेंगे आप क्वेश्चन सेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729, प्राइम फैक्टराइजेशन 729, 729 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य थ्री से करेंगे, 9 है लास्ट में, 2 से तो डिवाइड हो गई है ना, 3 से करिए, 3 2 × 6, 1 इधर गया, कितना हो गया 12, 3 4 × 12, 3 3 × 9, फिर से 3 से करिए, 3 8 × 24, 3 1 × 3, फिर से करिए, 3 2 × 6, 7 8 2 बचेगा, इधर गया 21, 3 7 × 21, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3। चलिए देखिए हमारे पास 729 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं बेटा, क्यूब रूट में था ना 729, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही आए हैं। क्यूब रूट बोल रहे तो फिर से 3 3 के पेयर लेके बाहर करेंगे, 3 का पेयर लिया यहाँ, 3 का पेयर लिया, कितना आ गया 3 और 3, कितना आ गया 3 3 ज़ा, यानी कि क्यूब रूट में 729 की वैल्यू कितनी है, 9 है आपका आंसर। आपको यही बोला था इसका क्या निकालने के लिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स, आपने फाइंड कर लिया। चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी की क्वेश्चंस के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।